कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं बीसवे जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बल। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। एक नियम जो तुम्हारी इच्छा बने, एक नियम ऐसा जो जीवन भर के लिए हो, और वह नियम हमें हमेशा याद रहे। कभी भी अगर उस नियम के विपरीत हमारे सामने माहौल बने तो हम उसमें भी घबराएं नहीं और उस नियम का पालन करें। एक नियम अपने जीवन में हर व्यक्ति को बना करके रखना चाहिए। भगवान उसी की रक्षा करते हैं जिसके जीवन में संकल्प होता है, और अच्छा संकल्प जिसके जीवन में होगा उसे उस संकल्प के पुण्य से ही उसकी रक्षा होती है, और यही संकल्प उसके लिए आत्मबल देने वाला होता है। हर व्यक्ति का एक छोटा से छोटा नियम अवश्य होना चाहिए। है किसी का कि सबका है?
नियम से तो डरते हैं महाराज। डरोगे तो आपका आत्मबल कभी भी बढ़ेगा नहीं। जो नियम लेकर के रखते हैं उनका आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता है ना। तो जितने भी लोग हैं अपने जीवन में एक नियम जरूर लेना, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। और मैं सभी जैनों से भी कह रहा हूं और जो जैन नहीं है उनसे भी कह रहा हूं कि गुरु के पास में आकर के अपनी इच्छा से एक छोटे से छोटा नियम ले लेना। मैं सबके लिए कोई भी अलग से नियम नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप अपने मन में भाव करना, एक नियम में जीवन पर्यंत पालन करूंगा महाराज, आप हमें आशीर्वाद दो, शक्ति दो, तो वह आपके लिए आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा एक नियम आपको अपने जीवन में निभाने का प्रण करना है। अभी इतना बड़ा रघुवंश का चरित्र पढ़ रहे हो, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। अपने अंदर भी तो कोई छोटा सा प्रण आना चाहिए। तो वो छोटा सा प्रण क्या हो सकता है, वो आप विचार कर लेंगे। सुन रहे हो? कोई अभी कोई तैयार हो रहा है कुछ लेने को? जिसने नहीं लिया हो और लेना चाहता हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपनी बुराई जो वो छोड़ना चाहता हो, कोई भी बुरा काम जिसे वो त्यागना चाहता हो, कोई भी ऐसी चीज जिसे वो छोड़ना चाहता हो, वह ले सकता है। जीवन पर्यंत के लिए एक नियम। बोलो कौन की इच्छा हो रही है? क्या हो गया? आदमी लोगों डरते हो नियम लेने से? सोच करके ले लोगे? बाद में विचार करके ले लोगे? अपने मन में सोच लेना, विचार कर लेना, अलग से आकर के भी नियम ले लेना। जीवन में एक नियम ऐसा जरूर लेना जो हम जीवन पर्यंत उसका पालन करें। समझ आ रहा है? आज तुम लोग तो करते ही रहते हो, इन आदमी लोगों से पूछ रहा हूं मैं, है ना। तो सब लोगों के जीवन में एक ये बात जरूर आनी चाहिए। और देखो वो नियम ही कितनी रक्षा करता है। हो सकता है वो नियम लेने के बाद में आपकी परीक्षा हो, कठिनाई आएगी आपके सामने, जैसे राजा वज्रकर्ण के सामने आ रही है। ये भी अपने नगर का राजा था, लेकिन जो बड़ा राजा होता है उसके पास में जाना होता है, झुकना होता है, तो वह उसके चरणों में झुकता। तो क्या उसने बहाना बना लिया, अपनी अंगूठी में क्या कर लिया, उसने जिन भगवान की प्रतिमा लगा ली और वह उन्हीं को नमस्कार करता। तो सब लोग समझते कि यह राजा को नमस्कार कर रहा है। लेकिन कभी ना कभी चुगली करने वाले लोग मिल ही जाते हैं, और कोई ना कोई भेद होता है तो कभी ना कभी खुल ही जाता है। किसी को एक बार पता पड़ गया कि ये वज्रकर्ण इस तरह से राजा को नमस्कार करता है, ये राजा को नमस्कार नहीं करता, क्योंकि इसका नियम है निर्ग्रंथ मुनि के अलावा ये किसी को नमस्कार नहीं करेगा। तो जिस दिन उसको पता पड़ गया किसी व्यक्ति को, उसने जाकर के राजा से चुगली कर दी, अरे ये तो तुम्हारा शत्रु है, ये तुमको नमस्कार भी नहीं करता और तुम्हारी सभा में आकर के मीठी मीठी बातें करता है। राजा सिंहोदर को इस बात का जब पता चला तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, तुरंत उसने आदेश दिया वज्रकर्ण को बुलाने का। और वह कथा देखो कैसे आगे बढ़ती है। सुन सिंहोदर आदेश दिया और वज्रकर्ण को बुलवाया। एक साधर्मी जन ने आकर सब वज्रकर्ण को बतलाया। वहां न जाइएगा स्वामी, प्राण बचा ना पाओगे। यदि जाओगे उज्जैन बीच तो नहीं लौट कर आओगे। निश्चय जानी जब वज्रकर्ण तो गढ़ के अंदर जाए रहे। नगरी के चारों दरवाजे बंद करके पहरे वहां बिठाए दिए। सिंहोदर ने सेना लाकर गढ़ चारों ओर से घेर लिया। कोई आने जाने पाए नहीं, पहरा अपना बिठलाए दिया। क्या हुआ, सिंहोदर ने आदेश दिया वज्रकर्ण को लेकर के आओ। और एक वज्रकर्ण के साधर्मी व्यक्ति ने जाकर के वज्रकर्ण को बतला दिया कि स्वामी ने आपको बुलाया जरूर है, लेकिन वहां जाना नहीं, नहीं तो आपके प्राण बचने वाले नहीं है। वो बहुत गुस्से में है और वो आपको मार डालेगा। ऐसा विचार करके वह लौट गया और जाकर के
गढ़ के अंदर छुप गया। मतलब गढ़ होता है कि जिसके चारों ओर बहुत सारी खाई हो, ऐसा स्थान जो बना करके रखते हैं, उस स्थान में जाकर के वह अपने निश्चिंत होकर के छुप गया कि यहां पर कोई आ नहीं पाएगा। लेकिन सिंगोदर ने वहां पर सेना ला करके उसे चारों ओर से घेर लिया, और उसको घेरने के बाद में जो उसका नगर था, उस नगर को उसने क्या कर दिया, पूरे नगर को उसने उजाड़ डाला। कैसे उजाड़ डाला? सब नगर ग्राम करके उजाड़, कुछ लूट लिए कुछ जला दिए। इस ही कारण सब नर नारी निज जान बचा कर भाग लिए। मैं हूँ अति दीन गरीब, प्रभु नारी ने लड़कर भेजा है। कुछ गिरी पड़ी वस्तु लाऊं, पर जाते धड़के कलेजा है। ये उसने कारण बताया। इसी कारण से ये नगर उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सारे नगर को उस राजा सिंगोदर ने किन्हीं को जला दिया, किन्हीं को लूट लिया, और सब लोग डर के कारण से उस नगर को छोड़ करके इधर उधर चले गए। और मैं भी उस नगर में रहने वाला था, मैं भी इधर उधर जाकर के बस गया, लेकिन मैं बहुत गरीबी के साथ जी रहा हूं। मेरी स्त्री ने मुझे लड़ करके इस बात से भेजा है कि जाओ उस नगर में कहीं कुछ पड़ा हो, कुछ उठा लाओ, जिससे कि अपना कुछ काम चल जाए। इससे भी काम चलता है लोगों का, नहीं समझे? कहीं पर भी आप देखते हो ना, अगर कहीं किसी का कोई मकान टूट गया है, कहीं कोई आग लग गई है, या कहीं कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोगों को जो मिलता है वो ले चलते हैं। कई बार तो कहीं पर कोई खंबा गड़ा हुआ हो, कोई लोहे का कोई भी जाल वगैरह लगा हुआ हो, वो भी लोग उखाड़ लाते हैं। वो भी तो कुछ ना कुछ भाव में बिक जाएगा। कहीं कोई पर्दा टंगा हुआ हो, कहीं कुछ लोग वो भी सब उखाड़ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है। कुछ कहीं पर गांव में या कहीं शहर में जहां पर उजाड़ हो गया हो, तो वहां पर जो भी लोहा लंगड़ उनको मिलेगा वो सब लेकर के आएंगे, किसी ना किसी भाव में बिक जाएगा। कुछ तो ले आओ। जब कोई काम नहीं होता तो फिर आदमी ऐसी छोटी छोटी चीजें बीन करके भी बहुत से लोग काम चलाते हैं, नहीं जानते हो? अनेक ऐसे घर परिवार इसी तरह से चलते हैं। उनके छोटे छोटे से बच्चे अपने चारों ओर कूड़ा करकट जहां पड़ा, छोटी चीजें बीनते बीनते हुए कुछ ना कुछ भाव में बेच करके अपना काम चलाते हैं। ऐसे अनेक लोग शहर में, गांव में, बाहर रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं। ऐसे ही जीवन जीने के इन तरीकों में उस दीन दरिद्री व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी ने कह दिया कुछ लेकर के आओ। वो वही ढूंढने गया था और लौटते में उसे ये महापुरुष मिल गए। बस फिर क्या था, सुन सर्व कथा श्री राम जी ने बहुमूल्य रत्न का हार दिया। वह हर्ष सहित कर नमस्कार वहां से घर वापिस लौट लिया। देखो, महापुरुषों के पास जाओगे तो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं आओगे। समझ आ रहा है? जब महापुरुषों के पास जाता है कोई भी व्यक्ति और अपनी दीनता का बखान करता है, तो उसकी दीनता, उसका दुख, उसका दर्द कहने से ही मिट जाता है। रामचंद्र जी ने उस दरिद्र व्यक्ति के लिए, उनके पास बहुत सारी चीजें थीं, अपने पास रखा हुआ हार जिसको वे गले में पहने थे वो उन्होंने उस दरिद्र व्यक्ति को दे दिया और बड़ा उछलता हुआ हर्ष से उनको नमस्कार करके श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय करता करता अपनी स्त्री के पास पहुंचा। और सोचो कि उन श्री राम ने जो भी उन्हें रास्ते में मिलता, दीन दुखी वह उसकी सहायता करते, जो भी उन्हें कष्ट में मिलता वह उसके कष्ट का निवारण करते। अगर कोई भी उनके पास में किसी भी तरह का दुख दर्द लेके आता तो उसका दुख दर्द दूर होता। ये महापुरुषों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसीलिए कहा जाता है साधु नाम दर्शनम पुण्यम। क्या कहा जाता है? अगर आप साधु के पास आते हो, साधु का दर्शन भी कर लेते हो भावों के साथ में, तो वह साधु के दर्शन से ही पुण्य लाभ मिल जाता है। और जब पुण्य मिलेगा तो हमारी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हमें अपने आप हो जाएगी, क्योंकि पाप से हमें अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन पुण्य से हमें अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति
हो जाती है। तो साधु क्या करते हैं? आप लोग यहां बैठे हो, आप लोगों को कुछ मिल रहा है? जब आप कहोगे कि नहीं महाराज हमारे हाथ में कुछ आएगा तभी हम समझेंगे हमें कुछ मिला। क्या मिलेगा? पंजीरी मिल जाएगी तो समझोगे पंजीरी मिल गई है? कोई प्रसाद मिल जाएगा तो समझोगे हाथ में कुछ मिल गया। ऐसा तुमको पता नहीं, तुम्हें यहां बैठे बैठे ही इतना बड़ा पुण्य का लाभ हो रहा है कि पंजीरी प्रसाद तो बहुत छोटी चीज है, तुम इतने योग्य बन जाओगे कि दूसरों के लिए भी तुम पंजीरी प्रसाद बांटने लग जाओगे, इतना पुण्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ये पुण्य किससे आता है? दर्शन करते करते भी आपके अंदर पुण्य भाव आ रहा है। ये ऐसी कृपा होती है, ये ऐसा आशीर्वाद होता है जो बिना दिखे भी भीतर अपने आप पहुंचता जाता है और इससे हमको लाभ अवश्य मिलता है। इसलिए कहा जाता है साधु का दर्शन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तीर्थभूता ही साधव, साधु ही तीर्थभूत होते हैं। क्या कहा? साधु ही तीर्थ होते हैं। कौन से तीर्थ पर जाओगे दर्शन करने? जहां साधु आ गए वहीं पर तीर्थ बन जाता है। अगर आपके यहां साधु बैठे हैं तो समझ के चलो जब तक साधु हैं ये स्थान तीर्थ बना हुआ है। तीर्थभूता ही साधव है। तीर्थम फलति कालेन साधु सद्य समागम। साधु का समागम तो बहुत जल्दी फलता है, तीर्थों पे जाने से तो बहुत बाद में बहुत टाइम लगेगा तब वो फलेगा तीर्थ का पुण्य, लेकिन साधु को दर्शन करने से ही हमारा पुण्य बहुत जल्दी फलता है। ये बात अनेक नीतिकारों ने कही है, विद्वानों ने कही है, और ये बात आप देख रहे हो उस दरिद्री के तो क्या हो गए, भाग्य खुल गए। रत्नों का हार मिल गया उसको, श्री राम के गले का हार किसको मिलता है? दरिद्रता भी भाग्यवान बनाने के लिए एक निमित्त बन जाती है। कई बार बड़े बड़े लोग, धनाढ्य लोग साधु की संगति नहीं कर पाते, और जो थोड़ा सा दरिद्र होते हैं वो साधु संगति कर लेते हैं। तो धनाढ्य लोग पुण्यवान हैं कि दरिद्र लोग पुण्यवान हैं, ये बताओ। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।